अब आप लोगों का इस विषय के संबंधित कोई प्रश्न है तो बताएं। शायद प्रशांत वाहिता बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी आप लोगों को कि क्या है और क्यों बनाए रखना चाहिए इसको। हाँ, सत्यचित जो आनंद की स्थिति है, जब प्रशांत वाहिता प्राप्त होती है, तो जो कहते हैं ना कि एक शंकराचार्य का बहुत प्रचलित गीत है, आपने जो नाम लिया, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। ये जो स्थिति है उसमें योगी अनुभूत करता है, और आदि शंकराचार्य थे जो इस प्रशांत वाहिता को प्राप्त कर लिए थे। और इसीलिए उनका एक बहुत भी प्रचलित गीत है संस्कृत में, अहम निर्विकल्पम निराकार रूपम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। यही जो है चिदानंद की अवस्था है, प्रशांत वाहिता जो होती है, क्योंकि एक रस में बहता है वो। फिर उसको जो है, जैसे आदि शंकराचार्य जो गीत लिखे हुए हैं, पूरा गीत जो है कि शायद मुझे पूरा याद नहीं, जैसे कि मुझे कोई अग्नि नहीं जला सकती, ना ही कोई मुझे ये कर सकता है, ना आत्मा मर सकते, पूरा उसमें गीता के जो जीवात्मा का जो स्वरूप है और जो उसके आनंद की स्थिति है उसको प्रकट करते हैं। और वही व्यक्ति पर उस गीत को सुनने के बाद मैं उसको बार बार सुनता हूँ और बड़ा ही आनंद मिलता है। उस गीत को आप लोग भी कभी कभी सुना करिए, आदि शंकराचार्य का है और बहुत ही अद्भुत गीत है, संस्कृत में ही है, परंतु बड़ा ही अंदर से जो है एक सुकून देता है, आनंद देता है, क्योंकि वो जो स्थिति लगती है कि कहीं ना कहीं हमसे मिलती जुलती है, कहीं ना कहीं हम इससे परिचित हैं, ऐसा लगता है। उसको जितनी बार सुनिए तो लगता है कि ये हमसे परिचित है, लगता है कि स्थिति में हम हैं, ऐसा अनुभूति होती है। शंकराचार्य ऐसे नहीं थे, बहुत ही वो अद्भुत व्यक्ति थे वो तो। और इन शंकराचार्य का जो भाष्य है उसको भी आप पढ़ेंगे तो वो भी अद्भुत भाष्य किए हुए हैं। उपनिषदों पे उनका जो भाष्य मिलता है वो बहुत उच्च कोटि का है। आदि शंकराचार्य ने अध्यात्म को बहुत ही गहराई से छुआ है, और उसके बाद जो है उसको पूरे विश्व में स्थापित, भारतीय जो संस्कृति है, भारत की जो सनातन परंपरा है, इसको स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका है। आदि शंकराचार्य नहीं आए होते तो मुझे लगता है कि ये भारतीय संस्कृति नहीं बचती, और उन्हीं की देन है कि आज हम ये पढ़ भी रहे हैं। आपको ये भी बता दूं, आदि शंकराचार्य की बहुत बड़ा योगदान है भारत में, बहुत बड़ा योगदान है। और हमें तो ये पता ही नहीं, कोई आदि शंकराचार्य के बारे में किसी से आप पूछ लीजिए आधुनिक समय में तो किसी व्यक्ति को पता ही नहीं है कि आदि शंकराचार्य कौन थे। आज उन्हीं लोगों का ऐसा योगदान है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय शास्त्र और भारतीय जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे के सारे आप लोगों को जानने और देखने और पढ़ने को मिल रहे हैं। इन महापुरुषों ने बहुत बड़ा अपना जीवन का सुनहरा पल मानवता के लिए समर्पित किया है। ठीक है ना। और कोई प्रश्न है आप लोगों का? हाँ, पंचकोश में जो सबसे लास्ट स्थिति है, ठीक है ना, वह है, जानते हैं क्यों है? यह इसलिए है कि इसमें एक रस बना रहता है। एक रस, जो निरुद्धावस्था ही ऐसी स्थिति है, निरुद्ध संस्कार में ही जो है एक रस स्थिति प्राप्त होती है। जो निरुद्ध अवस्था का जो सतत बनाए रखता है, जो प्रशांत स्थिति है, प्रशांत वाहिता है, उसमें ही एक रस बनने की स्थिति, एक रस बनने की केवल स्थिति प्राप्त होती है, बाकी और में नहीं होती है। एक रस आप बन गए तो यानी कि पूर्ण भक्ति को प्राप्त हो गए। जो भक्ति होती है ना, तो भक्ति ज्ञान के द्वारा जो भक्ति प्राप्त होती है वो यही होती है, एक रस बने रहना।
और कभी कभी कहीं कहीं पे तो कुछ व्याख्याकारों ने इसको भक्ति से भी जोड़ करके बताया है। कई कई योग दर्शन में बहुत से व्याख्याकार हुए हैं, तो बहुत से ऐसे जो व्याख्याकार हुए हैं कहीं कहीं तो उन्होंने भक्ति से भी इसको कोरिलेट करके बताने का प्रयास किया है। परंतु कहाँ तक उनकी सोच रही होगी जो व्याख्याकार हुए हैं, और किस स्थिति को देख करके उन्होंने कहा होगा, ये तो उनका खुद का अपना वक्तव्य होगा। ठीक है ना। तो लगता है इसको पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद कि वो स्थिति हो सकती है, एक रस बने की हाँ हाँ, आनंदमय कोश। देखिए जो भक्ति होती है ना, भक्ति की बात बताएं आपको, जो भक्ति होता है, भक्ति में भी जो भक्त होता है ना, हमेशा एक ही रस में बहता है, और वो इतना आनंदित होता है, इतना भाव विभोर हो जाता है कि फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे भक्ति काल के जो जितने भी महापुरुष हुए हैं, जैसे कि मीरा हुई है, तुलसी हुए हैं, कबीर हुए हैं, और आपकी ये इस समय आधुनिक काल में जो श्रील प्रभुपाद जी हैं, श्रील प्रभुपाद जी भी भक्ति के चरम स्तर को प्राप्त किया है उन्होंने, और देश विदेशों में उनके बहुत ही शायद फॉलोअर जितना विदेशों में है उतना किसी परंपरा के होंगे। और मुझे लगता है कि वो स्थिति उन्होंने प्राप्त कर लिया था, जो आनंद की प्रशांत वाहिता की जो स्थिति है वहां तक वो पहुंचे हुए थे। क्योंकि देखिए ईश्वर का जो नाम का जो कीर्तन करते हैं, उस नाम से ही जो है वो शायद इस समाधि के स्तर तक वो पहुंच गए हों, प्रशांत वाहिता को प्राप्त कर लिए हों। ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये तो वही जान सकते हैं उस आनंद को, क्योंकि वही अनुभूत किए थे और वही इसके बारे में कुछ बता सकते हैं और कह सकते हैं। या फिर उनके आप साहित्य को पढ़ें, या फिर उनके द्वारा प्रचलित जो भी प्रवचन हैं उनको जाने, सुने, देखें, उनके चरित्र को, उनके गुण कर्म स्वभाव को आप देखने का प्रयास करें, तो आपको उनके दर्शन, उनके जीवन दर्शन के बारे में समझने का अवसर मिलेगा। बहुत से ऐसे हैं आज इस समय भी, जैसे कि मीराबाई थी, संत लल्लेश्वरी थी, तो ये भक्ति के परम स्तर को प्राप्त किए हुए थे। मीरा तो इतना उस एक रस में बहने लग गई थी कि उसको भगवान श्री कृष्ण को जो है मानव के जो स्वभाव होते हैं, मानव के जो क्रियाकलाप होते हैं, उस रूप में जो है स्वीकार करने लग गई थी, उस रूप में जो है उनके बारे में बातें करने लग गई थी। और उस तरह का उसने ऐसा पद लिखा है मीरा ने कि जब आप उसको पढ़ेंगे तो लगता है कि कितना गहरा और कितना जो भाव है उसके अंदर का, जो एकांत स्थिति है, जो गहराई है, वो गहराई से ही निकल करके आती है। गहराई ऐसे नहीं निकल के आती है। किसी के अंदर गहराई का तभी पता चलता है जब उसके अंदर खुद गहराई हो। इतनी गहरी बातें कोई आम इंसान नहीं कर सकता है। आम इंसान तो बोलचाल की 20-25 शब्दों के बारे में दिन भर लेके बोलता रहता है, पूरे जीवन भर उसी शब्दों को बोलता है। आप कभी कल्पना किए हैं, आप जो है या मैं जो है, चाहे कोई भी व्यक्ति, आप देखिएगा कि अपनी भाषा के, चाहे लोकल भाषा हो चाहे राष्ट्रीय भाषा, उस भाषा के करीब 20 से 30